नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं ओएनजीसी में जो भर्ती निकली है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और जियो साइंस डिसिप्लिन बैकग्राउंड के लिए, उसकी सारी डिटेल जो है हम अभी ब्रीफ में देखेंगे। और उसके बाद इस फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करते हैं वो भी हम इसके बाद देखेंगे। तो आप सबसे पहले देख सकते हो ये जो है E1 लेवल की पोस्ट होने वाली है, मतलब आप इसे जो है हाईएस्ट कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पे कह सकते हो। एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए पोस्ट होती है E1 लेवल। उसके बाद इस फॉर्म के लिए सबसे ज़्यादा अगर फॉर्म आने वाले हैं उसका कुछ कारण है तो वो ये है, आप यहाँ पे देख सकते हो INR 25 लाख का CTC जो है वो होने वाला है। ये जो वैकेंसी है ये मोस्टली गेट की तरफ से निकाली जाती है, पर इस बार जो है CBT ONGC जो है अपनी तरफ से लेने वाला है। तो ये फर्स्ट टाइम होने वाला है कि ONGC एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए अपनी तरफ से वैकेंसी निकालने वाला है। तो आप यहाँ पे जो बेसिक पे है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 60,000 जो है वो बेसिक पे होने वाला है, और उसके ऊपर आपको सारे अलाउंसेस जो होते हैं वो दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है जियोलॉजिस्ट, उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। उसमें टोटल 5 सीट है। आप यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी भी देख सकते हो, उनके लिए जो रिजर्व सीट है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। जियोलॉजिस्ट के लिए MSc MTech पेट्रोलियम में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जियोलॉजी में ये सब कंपलसरी होने वाला है। फिर जियो फिजिसिस्ट सरफेस के लिए, उसके लिए भी यहाँ पे जगह है। जियो फिजिसिस्ट वेल्स के लिए। फिर बाद में जो है अभी यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए आते हैं, जिसके लिए मेन ये वीडियो बनाई जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे AEE यानी कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोडक्शन में मैकेनिकल में यहाँ पे टोटल 11 सीट रहने वाला है। उसके लिए आपको ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है मैकेनिकल ब्रांच में, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। फिर यहाँ पे प्रोडक्शन पेट्रोलियम, प्रोडक्शन केमिकल, ड्रिलिंग मैकेनिकल, और नीचे ड्रिलिंग पेट्रोलियम, ओनली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। इतने सारे ब्रांचेस यहाँ पे आपको एलिजिबल देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं ऊपर ऊपर से बात करूँ तो मैकेनिकल, पेट्रोलियम, केमिकल और इलेक्ट्रिकल, इतने ही ब्रांचेस जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर और भी अलाइड ब्रांचेस जो है वो एलिजिबल होंगे तो हम इसमें नीचे देख पाएंगे। अगर मैं सिर्फ मैकेनिकल की बात करूँ तो यहाँ पे मैकेनिकल के लिए प्रोडक्शन में 11 सीट है, ड्रिलिंग में 23 सीट्स है, सिर्फ मैकेनिकल में टोटल 6 सीट्स है। इसमें जो है सिर्फ एक ही ड्रॉबैक होने वाला है कि अगर आप 3 या फिर 2 या फिर 3 से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो भी आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में जो डिटेल है वो आगे एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। एज लिमिट जो है वो भी एक कंसर्निंग क्राइटेरिया हो सकता है बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो अनरिजर्व्ड के लिए जो AEE पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 26 ईयर्स है, और जियोलॉजिस्ट जियो फिजिसिस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 27 ईयर्स है। उसके बाद जो भी रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स को मिलता है वो यहाँ पे उनको दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसमें आप देख सकते हो 2 घंटे का पेपर यहाँ पे होने वाला है। टोटल उसमें आपको 85 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। उसमें जर्नल अवेयरनेस, आपका जो भी डिसिप्लिन है उसके बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज और एप्टीट्यूड, ये सब होने वाला है। अगर आप आपका रिटन टेस्ट क्लियर करते हो तो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने का जो क्राइटेरिया है वो 1:5 का है। यहाँ पे और एक उन्होंने मेंशन किया है, आप ये पढ़ सकते हो कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनके साथ ग्रुप डिस्कशन भी होगा। पर जब यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है उसी टाइम 85 मार्क्स जो है वो CBT को दिया जाएगा और 15 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू को दिया जाएगा। तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो गो नो गो बेसिस पे होने वाला है, या फिर उसको भी कुछ मार्क्स दिए जाएंगे। ये जो है वो आने वाले टाइम में ONGC की तरफ से उनके वेबसाइट पे जाके ही हमको पता चलेगा। आप यहाँ पे आपका पेपर पैटर्न पूरा देख सकते हो। टोटल 40 क्वेश्चन जो है आपके डिसिप्लिन के रिलेटेड रहेंगे, 10 क्वेश्चन जर्नल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड और 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसा टोटल 85 क्वेश्चन होने वाले आपके पेपर में, और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। यानी कि लगभग आप जो है गेट लेवल के क्वेश्चन इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिर्फ एक चीज़ जो है वो गेट से डिफरेंट है यहाँ पे, जो है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है।
तो ये भी एक कारण है कि ये जो फॉर्म है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स फिल करेंगे। एग्ज़ाम सेंटर जो है आपको ऑल ओवर इंडिया मिलेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। मेजर सिटीज़ में तो आपको मिल ही जाएंगे। फिर हाउ टू अप्लाई, ये जो है ये सेक्शन हम डायरेक्ट करके देखेंगे। फिर जो मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट। मतलब आप अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो जो आपने लास्ट में एप्लीकेशन सबमिट किया रहेगा उसको ही फाइनल कंसिडर किया जाएगा, बाकी सबको रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये शायद हम ड्रॉबैक कह सकते हैं, क्योंकि ओएनजीसी अगर आप 2 से 3 पोजीशन के लिए एलिजिबल हो तो उन्होंने एटलीस्ट आपको एक प्रेफरेंस देने का स्लॉट देना चाहिए था। उसकी वजह से आप जो है आपका सिलेक्शन कंफर्म कर सकते थे। पर अभी यहाँ पे एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको सोच समझ के अप्लाई करना होगा। क्योंकि अगर आपने ड्रिलिंग के लिए अप्लाई किया क्योंकि वहाँ पे पोस्ट ज़्यादा है, हो सकता है मैकेनिकल और उसमें कम आ जाए और वहाँ पे कंपटीशन भी कम हो। तो आपको जो है सोच समझ के यहाँ पे अप्लाई करना है। फीस जो है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1000 रहने वाला है प्लस जीएसटी। और जो रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट है उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। डेट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्म जो है ये 10 तारीख से खुला है और ये सिर्फ और सिर्फ 24 तारीख तक ही चालू है। उसके बाद अगर एक्सटेंड हुआ तो ही, तो आपको ये फॉर्म जल्द से जल्द फिल करना है। सीबीटी का उन्होंने डेट भी यहाँ पे दे के रखा है, पर ये टेंटेटिव रहेगा। सीबीटी का डेट आप यहाँ पे देख सकते हो, 23/2/2025। तो जैसे ही आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 24 जनवरी है। उसके पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। आईबीपीएस का ये फॉर्म है तो ये फॉर्म छोटा ही रहने वाला है। ओएनजीसी ने जो है थर्ड पार्टी वेंडर एज आईबीपीएस को चूज़ किया है। तो ये जो फॉर्म है आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में फिल कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हो जैसे एक नॉर्मल आईबीपीएस के फॉर्म में होता है वैसे ही ये भी फॉर्म होने वाला है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। तो जैसे ही आपका ये सारा डिटेल फिल करके हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी जो है आपको यहाँ पे फोटो और साइन अपलोड करना है, उसका जो स्पेसिफिकेशन है आपको सारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे फोटो और साइन अपलोड करके हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे जो है कुछ बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन की, एक्सपीरियंस की, लैंग्वेज की। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है, फिर आपका पोस्ट, कैटेगरी, अगर कुछ डिसेबिलिटी है तो उसके बारे में, फिर बाद में क्या आप किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम कर रहे हो उसके बारे में, आपकी हॉबीज़, नेशनलिटी, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, मदर का नाम, फादर का नाम, एड्रेस, और लास्ट में जो है बैंक अकाउंट की डिटेल। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहूँगा दोस्तों, जैसे ही आप ये सारा डिटेल फिल करेंगे तो जो नॉर्मल आईबीपीएस का फॉर्म होता है बाकी सारी डिटेल आपको वही मिलेंगी। पर यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल है उसमें आपको थोड़ा चेंज दिख सकता है, वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अचीवमेंट जो है वहाँ पे स्टार मार्क है, यानी कि आपको जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ फिल करना ही है। तो अगर आपको कहाँ से स्कॉलरशिप मिली है, आपके पास कौन सा मेडल है, प्राइज़ मिला है, अवार्ड मिला है, आपका कौन सा पेपर पब्लिश हुआ है, तो उसका डिटेल यहाँ पे ज़रूर डाल देना। अगर आपके पास उसका डिटेल अवेलेबल नहीं होगा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एन भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप इसमें देख सकते हैं आपसे हॉबीज़ के बारे में पूछा है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, वाई डू यू विश टू ज्वाइन ओ। तो आप जो है आपके हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। हमने जो है यहाँ पे लिखा है ऑयल एंड गैस इंटरेस्ट। अगर आप नहीं सोच पा रहे कि यहाँ पे क्या लिखना है तो आप ये चीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे ही आपका ये पूरा फॉर्म यहाँ पे फिल करके हो जाएगा आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हैं आपसे जो है आपके क्वालिफिकेशन का डिटेल मांगा गया है, फिर अगर कुछ एक्सपीरियंस होगा तो, और लैंग्वेज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएशन में डिग्री कहाँ से किया है, फाइनल ईयर पास है कि नहीं, मोड ऑफ कोर्स कैसा था, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज और क्या क्लास मिला है। और एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे इसका ऑप्शन है, यानी कि फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो हो सके जितने फाइनल ईयर स्टूडेंट आपके पहचान में होंगे उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। जैसे ही ये भी डिटेल फिल करके हो जाता है, यहाँ पे भी आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि डू यू हैव एडिशनल इनलाइन पीएचडी। अगर आपके पास होगा तो आप येस कर सकते हैं, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ जाना। जैसे ही आपका ये डिटेल फिल करके हो जाएगा, आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हो आपके सामने पूरा प्रीव्यू फॉर्म का आ जाएगा। आपको एक बार क्रॉस चेक करना है, क्योंकि इस सबमिट के बाद आप जो है ये डिटेल बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकते हो। आपको ध्यान देना है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट बाद में चेंज नहीं हो सकती। अगर आपके फिल किए गए सारे डिटेल्स सही होंगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मोस्टली आईबीपीएस जो है डॉक्यूमेंट अपलोड में जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए उनका कास्ट सर्टिफिकेट और एक हैंड डिक्लेरेशन इतना ही अपलोड करने के लिए बोलता है। पर क्योंकि ये ओएनजीसी की ऐड है, इसके लिए थोड़ा यहाँ पे आपको चेंज देखने मिल जाएगा। जैसे कि आपको जो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, पैन कार्ड, डिग्री का सर्टिफिकेट, ये सारे चीज़ें यहाँ पे आपको अपलोड करनी है और ये सारे के सारे कंपलसरी है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ में होने चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में नहीं चलेगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, कंसोलिडेटेड मार्कशीट यानी कि आपको अगर आपने डिप्लोमा के बाद डिग्री किया है तो सारे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट सेमेस्टर का एक ही कंबाइंड पीडीएफ। अगर आपने ट्वेल्थ के बाद डिग्री किया है तो फर्स्ट टू एट सेमेस्टर के सारे मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करके हो जाता है दोस्तों, आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे आप ओके करके आगे बढ़ सकते हो। बाद जो है आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरफ से सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते हो तो आपको जो है पेमेंट करना होगा, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपका फॉर्म यहीं पे सबमिट हो जाएगा। अगर आपको इसके रिलेटेड और कुछ भी डाउट होगा तो आप नीचे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम जो है आपको उसका जवाब देने का ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू।